are you? Thank you. रचित कहाँ तक हुआ? कौन सा टॉपिक वाला? परफेक्ट। आज हम करने वाले हैं ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास हम जानते हैं, ट्रेसपास का मतलब जनरली देखा जाए तो क्या होता है कि आप मेरी जमीन में घुस गए, है ना, इसी को हम जनरली ट्रेसपास बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेसपास को अगर डिफाइन करा जाए तो ट्रेसपास कैन बी कॉल्ड टू बी एन अनलॉफुल एक्ट committed against the property of another person or against the other person। अब देखो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी ट्रेसपास होता है, आज हम देखेंगे, और पर्सन के अगेंस्ट भी ट्रेसपास होता है। ठीक है, एक डायग्राम बना लो नोटबुक में, ट्रेसपास एंड टॉर्ट्स, और डिवाइड कर दो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू पर्सन पे, दो पार्ट्स में, और अदर भी ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एंड डिवीजन कर दी जाए। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी की आकर फर्दर दो पार्ट्स में डिवीजन कर दो। ट्रेसपास टू लैंड, ब्रैकेट में डाल दो इमूवेबल, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड एक तरफ, दूसरी तरफ मूवेबल, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू पर्सन में आ जाओ, उसकी तीन डिविजन है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, assault, ASSAULT, and third battery, false imprisonment, assault and battery। ठीक है, ओके, स्टैंड द मीनिंग। हम false imprisonment ऑलरेडी थोड़ा समझ चुके हैं, आज हम दोबारा। ओके, बैटरी सबसे पहला वर्ड। बैटरी होती क्या है, यानी इंटेंशन के ऊपर फोर्स अप्लाई करा, दैट इज बैटरी, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दो एसेंशियल्स है बैटरी, पहला तो इंटेंशन ऑफ फोर्स, application, that too without lawful justification। Example, if police arrest you, the police is obviously empowered to arrest you। क्या are they they are acting, that is why। next कीजिए इसके नीचे, Stanley versus Powell, STANLEY, yes, versus Powell, POWELL। इसमें बुलेट हिट अ ट्री, मैंने both of us went shooting, I aimed the tree, bullet hit the tree but it hit back, है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक होके उस इंसान को लग गई। ठीक है, तो सवाल आया कि is it a battery? The answer was no, it is not battery because it was pure accident and there was no intention। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्म। अगर हम बैठा हुआ इंसान है, ठीक है, और आप उसकी फोर्स फीडिंग कर देते हो, एक हंगर स्ट्राइक प्रिजनर है एंड यू फोर्स फीड हिम, बैटरी है? आंसर इज नो, इट बैटरी, चाहे द फोर्स एप्लीकेशन इज इंटेंशनल, बट हमने माना कि बैटरी वो चीज है जो एक ऑफेंस है। ठीक है, एंड यू आर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम डाइंग, वो उस कैटेगरी में, इसलिए इसको निकाल दिया गया था। केस का नाम LEIGH, LEH वर्सेस ग्लैडस्टोन, GLADSTONE, ग्लैडस्टोन।
देखिए force feeding a hunger strike prisoner is not battery. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आ गया असॉल्ट, बैटरी हो गई, हार्म इज बैटरी, है ना। अब देखो असॉल्ट क्या है, आपको लग रहा है, मैंने बोला मैं चांटा लगा दूंगी, दिस इज असॉल्ट, ठीक है। मैंने आपको मुक्का दिखाया बहुत अग्रेसिवली, असॉल्ट। मैं आपको डंडा दिखा रही हूँ, असॉल्ट। देयर इज नो एप्लीकेशन but it is still an assault. Please write down the essentials. Act of the defendant must cause reasonable apprehension. Act of the defendant must cause reasonable apprehension and infliction of battery. ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है। में क्या हुआ, एक बच्चे ने अगर आपको दिखाया तो विल यू बी स्कैर्ड, आंसर इज नो। तो यहाँ पे एक केस आया हमारे पास, दैट इज स्टीफन वर्सेस मायर्स। देखिए STEPHENS, स्टीफन वर्सेस मायर्स, MYERS। This is 1830. A person showed a punch. The other party got reasonably scared, and it was held to be an assault. Also, एक note डाल के point डाल लेना नीचे. Only the act of the defendant does not constitute assault. Does not constitute assault. The defendant, सिर्फ उसका मुक्का दिखाना काफी नहीं है. The defendant should also have a prima facie ability. The defendant should also have a prima facie ability to do the harm. हार्म करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दिखाया, ठीक है। प्राइमा फेसी एबिलिटी टू डू द हार्म। नेक्स्ट, false imprisonment, थर्ड। It is an imposition of total restraint. Please underline total restraint. अगर आपको पेपर में कहीं पे दिख जाएगा partial restraint का कोई सवाल तो आप आंसर लिखेंगे नहीं, this is not false imprisonment, ठीक है। There has to be total restraint for some period. However, short तो फर्क नहीं पड़ता। Upon the liberty of another, upon the liberty of another without sufficient lawful justification. Liberty of another, comma, without sufficient lawful justification. इसमें हमारे पास केस आया बर्ड, BIRD, बर्ड JONES, बर्ड वर्सेस जॉन्स केस आया 1845, where police officer stopped a person from going into one direction. It was held that there is no total restraint, hence no false imprisonment. और ये जो सेक्शन है ये आईपीसी के सेक्शन 339 और 340 के साथ रीड करा जाता है। यस, सेक्शन 339 एंड 340 आईपीसी, क्योंकि 339 आईपीसी बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की और 340 आईपीसी बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होनी चाहिए, हर तरफ से रोकी है, ठीक है।
अब हम लिखेंगे डिफेंसेस अगेंस्ट ट्रेसपास टू पर्सन। जैसे हमने हर टॉट के डिफेंस लिखे हैं, इसका भी डिफेंस है। फर्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इजी। सेकेंड, सेल्फ डिफेंस, कोई आपको मारने आ रहा था तो हमने बंद कर दिया। थर्ड, नेसेसिटी। फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई आपकी जमीन पर ट्रेसपास कर देता अगर आप उसको वहां ना रोकते, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। नेसेसिटी में और भी बहुत कुछ आ सकता है कि इस इंसान को इस कमरे में रहने की जरूरत है क्योंकि पागल हो गया, ठीक है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, इफ प्लेंटिफ ओनली कंसेंट कि मुझे बाहर लॉक करके चले जाओ, मैं पे रुकता हूँ, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, यहाँ पे बंद रहो सारे वरना बाहर बाहर वॉर चल रहा है या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये तो हो गया ट्रेसपास टू पर्सन नाम। अब ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में दो चीजें आ जाती, दो चाहते थे, लैंड और मूवेबल, दोनों आ रही है, मतलब इमूवेबल मूवेबल। अब लैंड में क्या क्या आ जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो लैंड इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग फिक्स्ड टू द लैंड, एयर स्पेस एंड द सोइल beneath, everything beneath the soil to a certain limit, ठीक है, is inclusive in the definition of land. So we say any fixtures permanently attached to land, also the airspace above the land and the ground below the land. All of this is comprised under the definition of land for the purpose of property. Trespass है क्या basically? When you trespass to land कैसे होगा? When you directly start interfering with the interest of the other person. When you directly start interfering with the enjoyment or possession of the land of the other person, ठीक है? This is how you trespass into the land, ठीक है। और ये इंटरफेरेंस वर्ड जो है ये आप लिख लीजिए, काम करो डायरेक्ट ऐसे लिखो, ट्रेसपास को हाईलाइट करके लिखो, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद पोजेशन और enjoyment of land of another, और enjoyment of land of another। और इंटरफेरेंस को हाईलाइट करके लिखो कि इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है, बाय द पर्सन हिमसेल्फ और थ्रू एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, दोनों जगह से, बाय पर्सन हिमसेल्फ और सेकेंडली बाय एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए एसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। ये तो ट्रेसपास का मतलब देख लिया, अब आ जाइए एसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। फर्स्ट लिख लीजिए अनऑथराइज्ड एंट्री, अनऑथराइज्ड एंट्री, इसमें लिखिए केस लॉस ग्रिगोरी, GREGORY, ग्रिगोरी वर्सेस पाइपर, ग्रिगोरी वर्सेस पाइपर। इसमें क्या हुआ, अ पर्सन was throwing trash into your house, is that trespass? Yes, he is infringing your right of enjoyment via introducing another article। तभी मैंने इंटरफेरेंस वो जो वर्ड लिखवाया था उसमें नहीं मटेरियल और ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट लिखवाया था, ठीक है। थ्रोइंग ट्रैश, तो ट्रैश की अनऑथराइज्ड एंट्री हो रही है, दैट इज ट्रेसपास। नेक्स्ट केस अब्दुल गानी, अब्दुल गानी GANI वर्सेस सडूराम, SADU, सडूराम and others। इसमें person started throwing, basically what he did was he redirected his pipe of sewage into the house of the other person, so he was basically letting filthy water enter the place of another person, so that's also trespass।
Next, second essential, land must be in possession of the plaintiff. लैंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ. अब मैं पड़ोसियों की जमीन के लिए तो नहीं लड़ सकती हूँ. इसमें अब ये पोजेशन है, ये एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. हो सकता है मेरा घर यहाँ पे, बट मैं अभी इस टाइम पे कनाडा हूँ. ठीक है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव दोनों पोजेशन वैलिड है. थर्ड एसेंशियल, एंट्री मस्ट बी वॉलंटरी एंड इंटेंशनल. Entry must be voluntary and intentional. वो आप लिख दो. इसके ये जो वॉलंटरीनेस को लेके केस था हमारे पास, बैसली, BASSELY, बैसली वर्सेस क्लार्कसन. दैट्स ऑल. उसके बाद आप आ जाइए एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव, जो ऊपर पढ़ा था ना हमने. एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव एंट्री दोनों चलती है, पोजेशन दोनों चलती है. इस पे केस देखते हैं. ठीक है. अच्छा, तो एक केस लॉ लिखो, केल्सन, KELSAN, केल्सन SAN वर्सेस इंपीरियल टबैको कंपनी. वर्सेस इंपीरियल टबैको कंपनी 1957. इसमें मैंने क्या करा, इसमें टबैको कंपनी ने अपना बोर्ड लगा दिया. दैट बोर्ड वाज प्रोट्रूडिंग द एयर स्पेस ऑफ द अदर पर्सन. तो माना गया ये भी ट्रेसपास है. हाँ जी है, क्योंकि एयर स्पेस इज इंक्लूडेड इन लैंड. Next, Bulli, BULLI. Next is Bulli Coal Mining Company, BULLI, Coal Mining Company versus Osborne, OSBORNE, Osborne. This is, इसमें बोला गया था subsoil below the land to a reasonable limit is land. Subsoil below the land to a reasonable limit is inclusive under the definition of land. Next आया Bernstein, BERNS, PEIN, Bernstein versus Skyviews, 1978. इसमें ना कुछ एरियल फोटोज में एक बंदे के घर की फोटो आ गई, जैसा ट्रेसपास हो गया. ठीक है, इन्होंने ड्रोन मेरे घर के ऊपर भेजा था. ठीक है, तो कोर्ट ने बोला दिस इज नॉट ट्रेसपास. ठीक है, लिख लो एरियल फोटोज डू नॉट अमाउंट टू. लिख लो डिफेंसेस टू ट्रेसपास टू लैंड. Defenses to trespass to land. First is license. मैं आपके घर में घुसी क्योंकि मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट था. ठीक है, लाइसेंस. सेकंड, जस्ट टर्टाई, JUS स्पेस TERTII, टर्टाई. ठीक है, इसका मतलब होता है लॉ कंसर्निंग द थर्ड. इसमें क्या होता है, मैं एक प्रॉपर्टी में घुसती हूँ, आप मेरे पे ट्रेसपास पर कर करते हो. मैं बोलती हूँ सर ये प्रॉपर्टी इसी तो है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे को मिल चुकी है गिफ्ट में. इसका मतलब देखिए, defendant can argue that a third party has a better claim. Defendant can argue
that the third party has a better claim to the property than the claimant. नेक्स्ट लिख लीजिए नेसेसिटी, बाहर ईंटें मार रहे हैं लोग, चल रहा है जिसके लिए मुझे लगता है बाहर वो ऐसी साइक्लोन आ गया, एनीथिंग लाइक दैट, जिसके कारण मुझे किसी घर घुसना पड़ा, किसी गार्डन में छुप के आश्रय लेना पड़ा, ठीक है, नेसेसिटी। इसका लिख लीजिए केस ऑफ एसओ, ESSO, एसओ, पेट्रोलियम कंपनी, एसओ पेट्रोलियम कंपनी वर्सेस साउथ पोर्ट कॉर्पोरेशन 1956। नेक्स्ट हेडिंग ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। इजी है ना ट्रेसपास बहुत। ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब लिख लो डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस, with movable property in the plaintiff's possession, constitutes trespass to movable property. अब इसमें सीन क्या है कि ट्रेसपास को मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ना हमारी इंटेंशन मैटर नहीं करती। इसमें केस आया था जिसमें क्या हुआ, एक बंदे की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को उसकी बहन ने कहीं संभाल के रखी, ठीक है, वहां से वो चोरी हो गई, ठीक है, वो कहती मैं तो इससे संभाली थी, लगी चोरी ना हो जाए, फलाना फलाना कुछ भी, तो पहले तो उसे ट्रेसपास के लिए सू करा गया, ठीक है, दैट यू आर नॉट गिवन द अथॉरिटी, और चाहे तेरी इंटेंशन गुड फेथ हो चाहे बैड इविल इंटेंट हो, इंटेंशन मैटर डज नॉट मैटर। देखिए केस कर्क, KIRK वर्सेस ग्रेगरी, ग्रेगोरी एंड ग्रेगरी 1876, GREGORY। They were valuable goods of deceased जो सिस्टर ने रख दिए थे, and they got stolen. Court said कि she had no right, even though there was good intention, trespass तो हो गया। We have another case of Armory, ARMORY, Armory versus Delamere, DELAMIRIE, 1921। याद कैसे रखेगा इंसान? So in this case, the diamond was misplaced. एक बंदे का diamond गुम हुआ. It was with another person. Trespass to movable property. दो defenses है इसके. Defenses to trespass to movable property. First is lawful justification. Second is
inevitable accident. जैसे कि सर्च वारंट मिला मुझे, मैं आपके घर में से बहुत सारे फॉर्म लगेगी, लॉफुल जस्टिफिकेशन, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्सकवेशन के दौरान बिजली काट दी, ठीक है, बोथ ऑफ दीस केस और लिख लीजिए इसका। नेशनल कोल बोर्ड वर्सेस Evans, EVANS. That's all. 1957. That's about cable cutting during excavation. We have covered entire tort law. Okay, no topic has been left. We have done strict liability. We have done vicarious liability. We have done Baki defamation, nuisance, malicious prosecution. Now we have done trespass also. I think we have covered everything. I did check all the topics. ठीक है. So अभी आपका Akanksha ma'am will come over in maybe 5-7 minutes. She'll start with the revision of IPC. By that time, you can tell me कि IPC में क्या क्या चल रहा है, कहाँ तक होगी रिविजन. आज प्राइवेट डिफेंस चल रहा था. ठीक है, हो गई. हाँ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, ठीक है. ये आपकी वैसे आईपीसी हो चुकी नहीं पर तो ठीक है. अभी तक कोई आपको टॉर्च में डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो. वैसे एक बार नजर मार लो पूरे टॉर्च पे फटाफट. रायलैंड पे से लेक्चर कर चुके ना. I hope we have done absolute liability also. ठीक है. MC में तो बस ये बन जाए. Well, pause the recording by that time, है ना, so that she can come and continue.